हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल DGHR में। तो इस वीडियो में हम बहुत ही नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, ये हर जगह यूज़ होता है। ठीक है, और अगर आपने मैथ लिया होगा तो आपने ये टॉपिक सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्यों हम उसका यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, समझिए पहले ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ऑपरेंड्स जैसे कि आपको मैंने बताया था वेरिएबल्स होते हैं ना। ठीक है, तो ऑपरेंड्स उन्हें कहते हैं जिस पर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ऑपरेटर्स वो होते हैं जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए तो एडिशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ए और बी दो वेरिएबल्स लिए। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ऑपरेंड हो गए। और प्लस प्लस का हमने एक ऑपरेटर लिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर हो गया। तो ए प्लस बी, ठीक है, हमने परफॉर्म कर दिया ऑपरेशन। तो ए और बी क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, और जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर हो गया। ठीक, तो ये दोनों चीजें होती हैं ऐसे। तो हम इस वीडियो में समझने आ रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनके कितने टाइप्स हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो हमारे जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स के ये सारे टाइप्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला जो आता है हमारा वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये और कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए पहले हम समझते हैं अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे कि आप पढ़े होंगे, अगर मैथ में आपने पढ़ा होगा, एडिशन आते हैं, सब्ट्रैक्शन आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आते हैं। ठीक है, यही सब ऑपरेटर हमारे होते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा एडिशन ऑपरेटर। तो एडिशन मतलब कि दो वेरिएबल्स को या दो हमारे ऑपरेंड्स को ऐड करने के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसे हम कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, और याद रखिए यहाँ पर नोट करके हमने ये भी लिख दिया है कि नोट प्लस प्लस ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू कॉन्केटिनेट एड स्ट्रिंग्स। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि कॉन्केटिनेशन क्या होता है। दो स्ट्रिंग को प्लस करने पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो कॉन्कैट करके मिलती है। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन में भी हमारा जो ऑपरेटर यूज होता है वो हमारा प्लस ऑपरेटर ही होता है, एडिशन ऑपरेटर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो किसी भी अगर हमें ऑपरेंड में अपना सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो हम वहां पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। ठीक है, अगर हमें कहीं मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है तो वहां पर हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं। फिर हमारा डिवीजन ऑपरेटर आता है। अगर हमें किसी भी दो वैल्यूज का डिवीजन करना है तो हम वहां पर डिवीजन यूज करते हैं। ओके, फिर हमारा आता है मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये आपके लिए नया होगा। ओके, इसको आपने नहीं सुना होगा, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या होते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे कि आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन करने पे आपको जो वैल्यू मिलती है, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, किसी भी अगर दो वेरिएबल्स का आप डिवीजन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनका जो रिमाइंडर आ जाए, आपको रिमाइंडर चाहिए क्योंकि डिवीजन करने पे आपको क्वोशिएंट मिलता है। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर चाहिए होता है तो वहां पर हम अपने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो किसी भी दो वैल्यूज का डिवाइड करने के बाद हमें अगर रिमाइंडर चाहिए तो वहां पर हमारा मॉडुलस ऑपरेटर का यूज होता है। ये आप दिमाग में रखिएगा ये बात। ओके, फिर हमारे आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये किस लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई वेरिएबल है और उसमें 1 स्टोर है। ठीक है, तो आपको उस वेरिएबल को इंक्रीज करना है बाई 1। जैसे उसमें 1 है तो 1 और प्लस करना है, तो वहां पर हम प्लस प्लस ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी जगह पे आप 1 प्लस 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन वहां पर हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि आप जैसे अभी आप आगे पढ़ेंगे लूप्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पर हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। डिक्रीमेंट भी ऐसे करता है, अगर आपको 1 माइनस करना है तो वहां पर हम डिक्रीमेंट का यूज कर लेते हैं। ओके, तो प्लस करने से अच्छा 1 माइनस करने से अच्छा हम वहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये सारे होते हैं ऑपरेटर्स हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, इन्हीं का हम आगे यूज करने वाले हैं। ओके, तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं।
तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसा कि आप इसकी वर्ड से ही समझ रहे होंगे, असाइनमेंट, आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो वहां पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर्स आते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है हमारा सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो वहां पर आप सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके उसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, देन हमारा आता है प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर, और इसे ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे कि आपको किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि उस वेरिएबल में कुछ प्लस करके तब उसमें स्टोर करना, ठीक है, तो वहां पर हम अपने ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसी तरह अगर आप कोई कुछ चाहते हैं कि आप इस वेरिएबल में कोई वैल्यू माइनस करके उसी में स्टोर कर दें, तो वहां पर आप माइनस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिया जाए, तो जैसे कि आप चाहते हैं कि n में आपके जैसे n नाम का वेरिएबल है और उसमें 2 रखा हुआ है, ठीक है, और आप प्लस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, n इक्वल टू n, हमारा n प्लस इज इक्वल टू 1 कर दिए, ठीक, तो क्या करेगा ये, हमारे n में जो वैल्यू स्टोर होगी उसमें आपने जो असाइन करना चाहा है उसमें प्लस करके उसमें रख देगा। तो क्या आ जाएगा हमारे n में आ जाएगा हमारे 3, क्योंकि n में 2 पहले से था, 1 उसमें प्लस करके उसी n में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे 2 ऑपरेटर्स अलग से हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में दिए गए। ओके, तो ये होता है हमारा पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसका भी आप मतलब वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि कंपैरिजन करने के काम में आता है। किसी 2 वेरिएबल्स की तुलना करनी है तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स हमें दिए गए हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर में। तो चलिए इसे एक एक करके हम समझते हैं। तो ये जो पहला दिया गया है हमारे पास, इसे हम कहते हैं डबल इक्वल टू, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये हमारे 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करता है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू को दोनों एक साथ लेकर के समझते हैं, तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो यहां पर हम समझते हैं पहले डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू क्या करता है, 2 वैल्यूज को कंपेयर कर देता है, ठीक है। और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, ये भी कंपेयर करता है। बट दोनों में डिफरेंस इस बात का होता है कि जो हमारा डबल इक्वल टू होता है वो टाइप्स को नहीं कंपेयर करता, मतलब वो किस टाइप का वेरिएबल है वो नहीं कंपेयर करेगा, ठीक है, आपकी 2 वैल्यूज को लेकर के उनको कंपेयर करता है बस। और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, उनके टाइप को भी कंपेयर करता है कि टाइप उनका सेम है कि नहीं, ठीक है, वो स्ट्रिंग टाइप के दोनों है या दोनों नंबर टाइप के हैं, ये भी कंपेयर करता है वैल्यू के साथ साथ, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है, दोनों काम वही करते हैं कंपेयर का ही, बट उसमें टाइप्स और उसमें टाइप नहीं कंपेयर होता है। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल टू। ये जैसे कि आप समझ रहे होंगे, नॉट इक्वल टू ये इस काम में आता है कि अगर आपको 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं और आपको कंपेयर करना है कि दोनों बराबर तो नहीं है, तो वहां पर आप नॉट इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है ग्रेटर देन। इसका यूज होता है कि आप चेक करने के लिए कि क्या आपका वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है, ठीक है, वहां पर हम ग्रेटर देन का यूज कर लेते हैं। फिर लेस देन का यूज वहां कर लेते हैं जहां पर हमें चेक करना है कि हमारा वेरिएबल किसी वैल्यू से छोटा है, तो वहां पर हम लेस देन का यूज कर लेते हैं। ओके, फिर हमारा आता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, ये बहुत यूज होता है, समझिए ध्यान से इसको। तो जहां पर हमको चेक करना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो बड़ा भी है और बराबर भी है किसी दिए गए वैल्यू से, तो वहां पर हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू का यूज कर लिया जाता है। ये तब तक कंपेयर करेगा जब तब तक हमारे पास ट्रू देगा वैल्यू, जब तक उसकी वैल्यू बड़ी रहेगी और उसके बराबर रहेगी, ठीक है। और जो ग्रेटर देन था वो जब तक बड़ी रहेगी तभी तक देगा। अगर उसमें वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, तो वहां पर ये फॉल्स दे देगा, लेकिन यहाँ पर बराबर तक भी लिया जाता है। ओके, इसी तरह हमारा आता है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर जब तक उसकी वैल्यू छोटी है और बराबर है तब तक ही ट्रू देगा, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटर्स आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। तो जो हमारा आता है नेक्स्ट, उसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ओके, तो लॉजिकल मतलब ये आपको लॉजिकल से, लॉजिक मतलब इसके वर्ड से समझ रहे होंगे, थोड़ा इसमें लॉजिक लानी पड़ती है, तो इसे आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ओके, तो चलिए समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे 3 ऑपरेटर्स आते हैं। ओके, तो पहला होता है हमारा लॉजिकल एंड, दूसरा लॉजिकल और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये ज्यादातर हमारे कंडीशन चेक करने का काम आता है, ठीक है। जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, समझिए पहले ध्यान से, जैसे कि आपको 2 कंडीशन जहां पर एक साथ चेक करनी है,
ठीक है। अब एक कंडीशन के लिए तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर चेक कर लेता है कि जैसे बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ठीक है। तो वहां के लिए हम अपना कंपैरिजन ऑपरेटर चेक कर लेते हैं, ठीक है। बट हमारे जैसे दो कंपैरिजन ऑपरेटर लगा दिया जाए, वहां पर हमें जैसे दो कंडीशन चेक करनी है, तो वहां के लिए हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। तो समझिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर वहां पर चेक करता है, जैसे हमारे पास दो कंडीशन दी गई है, वो चेक करता है क्या हमारी दोनों कंडीशन सही हैं, ठीक है। अगर वो दोनों कंडीशन सही हैं तभी वो चलेगा, ठीक है, तभी वो ट्रू देगा हमें रिजल्ट में, नहीं तो फॉल्स दे देगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गलत होती है तो हमें रिजल्ट में फॉल्स आने वाला है। एंड में मतलब दोनों, ठीक है, एंड मतलब होता है दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए अगर आपको रिजल्ट अपना ट्रू चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल और में। लॉजिकल और में क्या होता है, हमारे पास दो कंडीशन दी गई हैं और उन दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी हमारी ट्रू हो जाती है तो हमारे पास रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई तो हमारा आउटपुट ट्रू आ जाएगा, ठीक है। बट हमारे एंड में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। लेकिन लॉजिकल और में क्या होता है, और में हमारे दोनों में से कोई एक भी अगर सही है तो हमारा आउटपुट ट्रू आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे होते हैं। चलिए अब देखते हैं लॉजिकल नॉट में। तो लॉजिकल नॉट बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स आ रही है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये करता है काम हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो ये तीनों ऑपरेटर्स हमारे ऐसे काम करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये आपको तीनों समझ में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जब हम इसका कोड करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है टर्नरी ऑपरेटर और टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर एक तरह का हमारा इफ एल्स का शॉर्टकट होता है। इफ एल्स अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप दिक्कत मत लीजिएगा कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इफ एल्स का शॉर्टकट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो एक अलग कोड चलता है, अगर फॉल्स होती है तो एक अलग कोड चलता है, ठीक है। जैसे कि इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ चेक करते हैं क्वेश्चन मार्क पे, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन हमने जो दी है वो सही है तो हमारा ए चलेगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हमारा बी चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह का हमारा सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो इसे हम आने वाले वीडियोस में यूज करने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इफ एल्स कंडीशन जब आप कंडीशंस पे जाएंगे हम समझाएंगे आपको, तो वो समझने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो अभी तो, ठीक है। तो इसके लिए आप दिक्कत मत लीजिए, बस आप ये जान जाइए कि एक ऑपरेटर होता है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो जैसे कि आप इसके वर्ड पे जाइए तो कहता है टाइप ऑफ ऑपरेटर, मतलब कि वो किस तरह का है वो बताने के काम में आता है। मतलब किसी भी वेरिएबल्स का अगर आपको टाइप पता करना है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है कि हमारा कैरेक्टर है कि हमारा स्ट्रिंग है, तो वहां पर हम टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम उस वेरिएबल के टाइप को जान सकते हैं। ओके, तो ये इस यूज में आता है। तो ये सब होते हैं हमारे ऑपरेटर्स जो कि हम अपने आने वाले वीडियोज में खूब ही यूज करने वाले हैं, ढेर सारा, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई दिक्कत आती है ऑपरेटर्स में तो आप कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपके जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे इसमें तब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने पिछले वीडियो में एक इंडेक्स नाम की फाइल बनाई थी, अब मैंने यहाँ पर ऑपरेटर्स नाम की एक फाइल बना दी है। ओके, तो चलिए इसे ओपन करते हैं वीएस कोड में। तो ये फाइल हम अपने वीएस कोड में ओपन कर चुके हैं। अगर आपको वीएस कोड नहीं मालूम है तो उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो वीएस कोड है वो एक कोड एडिटर है, इसमें आप अपना कोड लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम अपना कोड लिखते हैं और अपने ब्राउजर पे हम रन कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम एक नॉर्मल HTML का यहाँ से कोड कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद उसमें हम एडिटिंग करके अपना ऑपरेटर्स देखेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कितने ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम अपने शुरुआत पहले ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर से करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि प्लस ऑपरेटर हमने कवर कर लिया है। ये कोड सिंपली ऐसे ही सेव करते हैं और इसको रन करा देते हैं। चलिए, रन कराने के लिए इसको सिंपल से आपको ओपन करना है ब्राउजर में। ब्राउजर आप कोई भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आ गया आपका इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकंड नंबर 2 डाल देते हैं। ओके, 3 आ गया, ठीक। तो ये था हमारा सिंपल सा प्लस ऑपरेटर। अब चलिए माइनस ऑपरेटर देख लेते हैं।
सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमें प्लस मिल रहा था, अब हमें वहाँ पर माइनस मिलेगा। 4 ओके, 5 ओके, 4 में से 5 गया -1, ठीक है, आपको आ गया आंसर माइनस करके, ठीक है। तो ये था हमारा माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। फिर इसके मल्टीप्लाई देख लीजिए, इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह डिवाइड भी होगा, ठीक है। मेन हमारा मॉड देखना, मॉड आपने पहली बार सुना होगा, मॉड कैसे काम करता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको भी देख लेते हैं। लाइन से चल रहे हैं तो हम लोग लाइन से ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जानना चाहिए, ठीक है। 4 × 4 16 आ गया, ओके। तो ये हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर। अब यहाँ पर डिवाइड का ऑपरेटर करते हैं, डिवाइड, देखिए 4 4 ओके, डिवाइड हो गया, 1 आ गया, 4 × 1 = 4, ओके। अब देखते हैं मॉड ऑपरेटर करता है, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं उसे हम। मॉडुलस ऑपरेटर में आपको रिमाइंडर मिलता है, जिससे भी डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर मिलेगा आपको। चलिए देखिए, अभी रिफ्रेश करते हैं और हम डिवाइड करते हैं 4 को 4 से ही करते हैं। पिछली बार आपको 1 मिला था ना, इस बार आपको 0 मिलेगा, देखिए 0 मिल चुका है ना। अब इसी तरह अगर हम 5 को करते हैं डिवाइड 2 से, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा। 2 × 2 = 4, देखिए 1 आ गया, ठीक। तो आपको मॉडुलस ऑपरेटर की मदद से आप किसी भी दो वेरिएबल का अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर क्या आएगा, तो वहां पर आप मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जहां पर आपको एक वैल्यू इंक्रीज करनी हो, वैल्यू को मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज करना, वहां पर इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। और जहां पर किसी वेरिएबल की वैल्यू को हमें एक नंबर से डिक्रीज करना हो, तो वहां पर हम डिक्रीमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ओके। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम n1 n2 तो ले ही रहे हैं अपने यूजर से, और उसी n1 में हम एक काम करते हैं, इंक्रीमेंट लगाते हैं, और n2 में हम अपना डिक्रीमेंट लगाते हैं। तो क्या होगा इसमें, समझिए ध्यान से। जो हमारा n1 जो भी यूजर इनपुट देगा, उसमें से एक वैल्यू हमें इंक्रीज करके मिलेगी, और जो इनपुट n2 में जो इंटर करेगा हमारा यूजर, उसमें हमें एक वैल्यू डिक्रीज करके मिलेगी, ओके। तो चलिए इसे बनाते हैं प्रोग्राम और रन करके देखते हैं। तो पहले आप समझ लें, आपको मैंने पिछले वीडियो में वेरिएबल कवर किया है, तो वेरिएबल में आपको वैर बताया है, अभी लेट और कॉन्स्ट मैंने कवर नहीं किया है, तो वो अभी आने वाले वीडियोज में हम कवर करेंगे, उसके लिए डोंट वरी। तो हम वैर का यूज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पे कॉन्स्ट से दिक्कत आने वाली है, वो आपको बाद में समझ में आएगी, डोंट वरी, ओके। वैर वैर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम अपने n1 की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और n2 की वैल्यू को डिक्रीज। तो n1 में जो वैल्यू आएगी वहां पर हम लगाते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और n2 में जो वैल्यू आएगी वहां पर लगाते हैं अपना डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा देते हैं। चलिए यहाँ पर सम की जगह, सम को तो प्रिंट होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर नहीं तो सम को इरेज कर देते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। हम सिर्फ n1 और n2 को प्रिंट करते हैं। तो n1 प्लस करते हैं, स्पेस दे देते हैं, उसके बाद अपना n2 प्रिंट कर देते हैं, बंद, ठीक। तो अब आएगा क्या हमारे आउटपुट में, देखिए। तो इसे हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, हम n1 में डालते हैं 2 और n2 में भी हम अपने 2 ही डालते हैं, तो क्या आएगा, n1 में जो वैल्यू गई 2, तो n1 में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। देखते हैं, ओके करते हैं, देखिए इंक्रीज हो गया। यूजर ने 2 किया तो इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब एक नंबर से इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब 2 को 3 कर दिया। और n2 में आई है वैल्यू 2, तो उसमें डिक्रीमेंट कर दिया, मतलब 2 से उसको 1 कर दिया, ठीक। तो 3 और 1 आया है हमारा आउटपुट। तो इसी तरह अगर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज और एक नंबर से डिक्रीज कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर डाउट्स होंगे तो आपको बता दें कि आप यहाँ पर +1 करके भी इंक्रीज कर सकते हैं n1 की वैल्यू। इसमें आपको ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी n1 लिख करके उसमें असाइन करना पड़ेगा, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी जो आउटपुट है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर रन करके आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। देखिए 2 करते हैं, 2 करते हैं, ओके, देखिए 3 और 1 आया ना। तो इसमें डिफरेंस नहीं है। इसमें ये हमें ऑपरेटर्स इसलिए दे दिए गए हैं क्योंकि इसका हम बहुत ही यूज करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। क्यों, क्योंकि हमारा एक टॉपिक होता है लूप्स। तो लूप्स में हम अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का काफी यूज करते हैं, ओके। तो आशा करता हूं कि आपका ये अर्थमेटिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में मैंने आपको 2 बताए थे ना,
एक था कि असाइनमेंट सिंपल ऑपरेटर, एक असाइनमेंट ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर और एक सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए इन तीनों का प्रैक्टिकल हम करके देख लेते हैं। ओके, तो हम इसको इरेज करते हैं अपने यहाँ तक के कोड को। अब समझिए इस कोड में हम कैसे अपना उसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने काफी यूज कर भी लिया है, आप समझ रहे होंगे अगर आपको कुछ भी समझ में आया होगा असाइनमेंट के बारे में। देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम असाइनमेंट का ही यूज कर रहे हैं। देखिए एनुअल में जो वैल्यू यूज स्टोर कर रहे हैं इज इक्वल टू के जरिए, तो इज इक्वल टू क्या है हमारा, एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही है। ओके, तो चलिए आपने अब ऐड और असाइनमेंट ऑपरेटर की मूव करते हैं, मतलब प्लस इज इक्वल टू। ओके, तो एक काम करते हैं हम इसी में n1 में ही प्लस इज इक्वल टू 2 करते हैं। अब समझिए क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो n1 में क्या कर रहे हैं अभी आप, अगर यहां से हम इसको प्लस को हटा देते हैं तो समझिए क्या हो रहा होगा। तो n1 में हमारे 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक। ये तो समझ रहे होंगे सबका, मतलब सभी लोग। n1 में जो पहली वैल्यू स्टोर मतलब यूजर देगा वहां से हटा करके n1 में 2 स्टोर कर देगा। ओके, बट यहां पर हम प्लस लिखते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि n1 में जो पहले से वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब जो n1 में यूजर ने दिया है उसी में हमारे 2 को ले जा करके प्लस कर दीजिए, ठीक। और हमारा जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कर रहा है। चलिए इसको आउटपुट में देखते हैं हमारे। अब यहाँ पर सिर्फ n1 को प्रिंट करना है। एक काम करते हैं हम अपने माइनस इक्वल टू भी साथ में देख लेते हैं। माइनस इक्वल टू 2 तो क्या करेगा, जो n2 में वैल्यू आएगी उसमें क्या करेगा, 2 माइनस कर देगा उसी में। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर 4 डालते हैं, 4 डालते हैं, आउटपुट देखते हैं। देखिए 6 आ गया और 2 आ गया, समझ रहे हैं। तो उसने क्या किया, 6 कैसे आया, हमने यहाँ 4 दिया, यहाँ पर आया, चेक किया, इसने क्या किया, आपके n1 4 है, उसी 4 में ले आकर के इसने 2 और ऐड कर दिया और उसको n1 में स्टोर कर दिया। और यहाँ पर चेक किया आपने 4 दिया है तो उसमें 2, उसमें से जाके 2 माइनस कर दिया, फिर n2 में स्टोर कर दिया, ठीक। तो एक तरह से ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर का ही काम कर रहा है, बट यहाँ पर प्लस करके यहाँ पर माइनस करके, ठीक। ये हमारे यूसेज के लिए दिए जाते हैं। बाकी आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर हटा करके आप यहाँ पर n1 प्लस कर दीजिए, तो आपका जो आउटपुट है सेम ही आएगा, ठीक है। तो वही सेम चीज है, बस हमें इस तरह दिए जाते हैं, क्योंकि जिन चीजों का हम काफी ज्यादा यूज करते हैं वहां पर हमें एक ऑपरेटर्स बना के दे दिया जाता है ताकि हम उसको आसानी से यूज कर सकें। ओके, तो आशा करता हूं कि आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा वो कौन सा था, वो था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में काफी सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए थे, अब उन्हीं को चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल में। ओके, तो पहला तो क्या था, पहला था हमारा डबल इक्वल टू ऑपरेटर और ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। मैंने आपको दोनों में डिफरेंस भी बताया था कि डिफरेंस ये होता है कि एक क्या करता है, टाइप को भी कंपेयर करता है और एक टाइप को कंपेयर नहीं करता है। ओके, तो चलिए इसका हम लोग एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले इन्हीं n2 और n1 को ही कंपेयर कर लेते हैं। ओके, इसको आप अच्छे से तब समझ पाते हैं अगर आपने इफ एल्स पढ़ा होता। ओके, तो हम कंडीशन के जरिए वहां पर प्रोग्राम्स को रन करा करके आपको अच्छे से समझा देते। लेकिन चलिए एक बार हम यहाँ पर करके देख लेते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसी वेरिएबल, इसी मतलब अलर्ट में ही प्रिंट करा करके चेक कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक बुलियन होते हैं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो हमारे बुलियंस में आते हैं, ठीक है। उन बुलियन का मदद से हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ओके, तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और उसको देख लीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पर कंपेयर करते हैं, डबल इक्वल टू से कंपेयर करते हैं। पहले ये चेक करेगा कि क्या हमारा जो n1 है और n2 है, यूजर ने इनपुट दिया है वो बराबर है। अगर बराबर होगा तो ट्रू में आएगी वैल्यू, नहीं तो फॉल्स में आएगी वैल्यू। ओके, चलिए इसे रिफ्रेश कर देते हैं। 2 2 बराबर है ना, 2 2 ट्रू आ गई। फिर से चेक करते हैं रन करके, 2 इंटर करते हैं पहली बार में, दूसरे में 3, और देखिए यहाँ पर वैल्यू फॉल्स आ रही है, ठीक। तो ये चेक कर रहा है हमारे दोनों वेरिएबल को, मतलब दोनों वेरिएबल को कंपेयर करने के काम में आता है। चलिए अब यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू लगा के देखते हैं क्या आती है वैल्यू। 2 2 2 आ रही है, ठीक है। ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स जो हैं हमारे, समझ रहे हैं आप, वो हमारे कैसे वेरिएबल हैं,
सेम टाइप के हैं, ठीक है, दोनों में मतलब इंटीजर टाइप के वैल्यू ले रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम एक काम करते हैं, n1 को कंपेयर कराते हैं 10 से। अब देखिए हम n1 में 10 डालेंगे और यहाँ भी 10 है, बट यहाँ जो 10 है ना ये हमारे डबल इक्वल टू में है। और मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि डबल इक्वल टू में हम अपने कैरेक्टर्स को या फिर स्ट्रिंग्स को रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यूज है वो तो सेम है, बट यहाँ पर जिसके जो टाइप्स हैं वहां पे हमने चेंज कर दिए हैं। जो हमारा यूजर n1 में इनपुट करेगा वो हमारा इंटीजर टाइप का रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हमने 10 लिखा है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉल्स देगी वैल्यू बराबर होने के बावजूद भी। चलिए चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर 10 इंटर करते हैं n1 में, क्योंकि n1 कंपेयर कर रहे हैं, n2 में चाहे जो करिए, इसका तो कोई काम नहीं है अभी। और देखिए फॉल्स सारी वैल्यू, जबकि वहां पर मैंने n1 में 10 दिया है और यहाँ पर भी 10 है फिर भी, ठीक है। तो ये ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, टाइप को भी कंपेयर करता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ ट्रिपल इक्वल टू हटा करके डबल इक्वल टू करते हैं। अब देखिए हमें वैल्यू क्या मिलती है। इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से हम यहाँ पर 10 डालते हैं n1 में, ओके। n2 में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डाल देते हैं और देखिए यहाँ पर वैल्यू ट्रू मिल गई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपका दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मतलब इक्वल टू कहाँ पर यूज करना है और हमें डबल इक्वल टू। तो जहां पर आपको टाइप भी कंपेयर करना है वहां पर आप ट्रिपल इक्वल टू का यूज करिए, ओके। तो ये टॉपिक मतलब ये जो डिफरेंस होता है दोनों में, ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट होता है और काफी लोग ये नहीं जानते हैं, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी गलतियां रहती हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम्स नहीं चलते हैं। तो ये बातें आप दिमाग में जरूर रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं हमारा। तो जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है हमारा नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू आप इसके शब्द से ही समझ रहे हैं, नॉट इक्वल टू यहाँ पर चेक करेगा कि जो हमारा, इसको हटा देते हैं, यहाँ पर n2 लेते हैं, जो हमारे n1 और n2 की वैल्यू है वो बराबर नहीं है तब ट्रू देगा, लेकिन बराबर होते मान हमारे फॉल्स दे देगा, ठीक है। ये उल्टा काम करता है हमारे इक्वल टू ऑपरेटर के, ठीक है। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर हम 2 डालते हैं और यहाँ पर 2 डालते हैं, ठीक है। दोनों बराबर है तो फॉल्स दे देगा, क्यों, क्योंकि वो चेक कर रहा है बराबर नहीं होगा तभी ट्रू देगा। तो हम यहाँ पर करते हैं, आपकी बराबर नहीं करते हैं, काम करते हैं, इसमें 3 देते हैं, 2 देते हैं, इसमें 3 देते हैं, तो क्या करते हैं, देखिए 2 दे दिया ना। तो ये नॉट इक्वल टू चेक करता है, ओके। चलिए और बाकी फिर हमारे आते हैं ग्रेटर देन। यहाँ पर ग्रेटर देन चेक करना, अगर आपका n1 ग्रेटर देन है n2 के तो ट्रू देगा, ठीक। लेस देन ऑपरेटर, इस ऑपरेटर्स तो आप जानते हैं, ठीक है, सिंपल ऑपरेटर होते हैं, लेस देन ऑपरेटर। और यहाँ पर आता है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, देख लेते हैं एक बार। तो ये कैसी वैल्यू देगा, अगर दोनों में डिफरेंस ये रहता है ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू में, कि वहां पर क्या होता है कि अगर ग्रेटर है तभी ट्रू देगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर है और बराबर है तब भी ट्रू देगा। देखिए 10 किया हमने, 9 किया हमने, ग्रेटर है ट्रू देगा, आम बात है। अब यहाँ पर मैंने 10 किया, फिर से 10 किया और फिर ट्रू देगा क्योंकि बराबर भी है ये, ठीक है। देखिए ट्रू दे दिया, ठीक। तो ऐसे ही हमारा लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, ओके। ऐसे ये भी काम करता है, जब तक लेस देन और बराबर है तब तक ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स दे देगा, ठीक। तो ये सब होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के काम में आते हैं, जिसका हम काफी यूज करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस में, ओके। तो आशा करता हूं कि आप ये ऑपरेटर भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर को। तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा कौन सा है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो आप बता रहे हैं ये मेनली हमारे इफ एल्स कंडीशंस में यूज होते हैं, जो कि हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, उसके लिए आप दिक्कत मत लीजिए। अभी हम आपको यहाँ पर अलर्ट करके प्रिंट करा के समझा दे रहे हैं कि मतलब ये काम कैसे करते हैं, ताकि आपको ऑपरेटर्स को लेके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। तो चलिए इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि लॉजिकल एंड जो होता है उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। अगर वो दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो हमें ये ट्रू वैल्यू देता है रिजल्ट में। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है ना तो ये हमें फॉल्स दे देता है, ओके। ये हमारे एंड में होता है। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, n1 में जो आ रहा है वो कंपेयर करते हैं और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाते हैं। एंड के लिए आपको 2 बार एंड लिखना है और फिर इसके बाद n2 n1 में फिर कंपेयर करते हैं n2 करके, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने ज्यादा केसेस नहीं लिए इसलिए हम n1 n2 को ही बार बार कंपेयर कर दे रहे हैं। बाकी आपको अभी आगे केसेस मिलेंगे ढेर सारे, तो वहां पर आपको लगाने पड़ते हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है समझिए ध्यान से।
तो यहाँ पर हमने N1 और N2 को पहले कंपेयर किया है। क्या N1 और N2 बराबर है? हाँ बराबर होंगे, ठीक है, ट्रू हो गया समझ लीजिए। क्या फिर चेक कर रहा है N1 और N2 बराबर होंगे? हाँ, तो हमारा वैल्यू क्या आएगी? दोनों ट्रू है ना, तो हमारी वैल्यू ट्रू आएगी। चलिए चेक करते हैं इसको अपने ब्राउजर में, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे डालते हैं 2, फिर डालते हैं 2। ओके, अब देखिए ट्रू आ गई वैल्यू। ट्रू क्यों आई है? क्योंकि दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अब दोनों में से किसी एक में हम चेंज करते हैं अपना कंपेयरिंग। अब चेक करते हैं क्या हमारा N1 N2 से बड़ा है, और यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं N1 हमारे बराबर है। तो या तो वो बड़ा ही हो पाएगा या तो बराबर हो पाएगा, ठीक है, दोनों तो नहीं हो पाएगा, जान रहे हैं आप। तो दोनों नहीं हो पाएगा मतलब ये फॉल्स देगा। चलिए चेक करते हैं इसको भी, हम 2 डालते हैं फिर 2 डालते हैं, देखिए फॉल्स आ गया, क्योंकि वो चेक कर रहा है, कह रहा है बराबर तो हो गया लेकिन वो बड़ा नहीं है, ठीक है। जब तक यहाँ पर दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू नहीं होती हैं तब तक ट्रू नहीं आएगा। ये होता है हमारे एंड ऑपरेटर्स में। ओके, तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता है, वहां पर अगर आपकी दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है ना, तो वो हमें आउटपुट में ट्रू देता है। अब यहीं पर हम एक काम करते हैं, अपने और ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं और फिर से हम वही प्रोग्राम्स को रन कराते हैं। तो ये हमें ट्रू दे देगा। ऐसा क्यों देगा? देखिए ट्रू दे दिया, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होगी ना। कौन सी? इज इक्वल टू वाली। इज इक्वल टू में क्या वो दोनों बराबर निकल गए। अब यहाँ पर अब बड़ा भी निकलेगा ना, तब भी हमें ये ट्रू ही देने वाला है। देखिए बड़ा निकल गया, 2 और 1 डालते हैं, बड़ा ट्रू दे दिया, ठीक। अब लेकिन अगर छोटा निकल जाता है, जैसे हमने रिफ्रेश किया और हम 3 डालते हैं 4, N2 बड़ा कर देते हैं, देखिए फॉल्स आ गया, ठीक। तो हमारा और ऑपरेटर में ऐसा होता है, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा। और यहीं पर हम नॉट लगाते हैं, तो नॉट में हमारे क्या होता है? तो देखिए नॉट में क्या होता है, हमारे नॉट में चेक करेगा। यहां पर एक ही कंडीशन रहती है, उसके लिए कोई दिक्कत मत लीजिएगा आप। ओके, यहां पर क्या होता है कि एक कंडीशन हम देते हैं, उसमें अगर वो कंडीशन ट्रू रहती है तो फॉल्स दे देगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स रहती है तो ट्रू दे देगा। जैसे N1 इक्वल टू, चेक करते हैं, यहाँ इक्वल टू N2 है, अगर बराबर होगा तो ट्रू आना चाहिए ना। यहीं पर हम नॉट लगा देते हैं, नॉट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, ठीक। ये है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब ये जब बराबर होगा तभी फॉल्स देगा, अदरवाइज ये ट्रू देगा। देखिए रन करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ट्रू डालते हैं, बराबर है ना, फॉल्स दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि नॉट ऑपरेटर जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी उसको फॉल्स दे देगा, और जहां पर कंडीशन फॉल्स होगी वहां पर ट्रू कर देगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं जो हमारे लास्ट के 2 ऑपरेटर्स बचे हैं, हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स और टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको बताया भी था कि एक बार कि क्या होते हैं, वो हमारे इफ एल्स के शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे हमारे इफ एल्स कंडीशन में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक काम करते हैं, एक कंडीशन पास करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो एक अलग कोड चलता है, अगर फॉल्स होती है तो एक अलग कोड चलता है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको चेक करते हैं बना करके, तो इसको कंपेरिजन ऑपरेटर के जैसा ही ट्रीट कराते हैं। तो एक काम कराते हैं, यहाँ पर चेक कर रहा है ना, N1 इक्वल टू N2, अगर वो बराबर है, क्वेश्चन मार्क, सिंटैक्स मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो अगर वो बराबर है तो यहां पर हमारा ट्रू दे दे, ठीक है, नहीं तो वहां पर फॉल्स प्रिंट कर दे, ठीक। समझिए इसका सिंटैक्स। ये हमारे यहां पर कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये कंडीशन राइट होती है तो ये कोड चलेगा जो यहां पर लिखते हैं हम, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक। अब जाए यहां पर आप कुछ भी लिखिए वो कोड चल जाएगा, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं वो कोड चल जाएगा। तो चलिए इसे रन करा के देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 3 डालते हैं, बराबर है, ट्रू आ गया, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते हैं, फॉल्स आ गया, ठीक। अब यहीं पे आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहे जो लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए या फिर कुछ भी कोड लगा दीजिए। तो जो यहाँ पर लिखेंगे ना, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो वही कोड चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ 3 किया बराबर, देखिए वो कोड चल गया ना। और यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करते हैं, 4 किया, 5 किया, फॉल्स आ गया, ठीक। तो ये एक तरह का टर्नरी ऑपरेटर है, इसे हम काफी यूज हम इसे भी करते हैं जहां पर हमें एक कंडीशन चेक करनी होती है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो हमें किसी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो हम वहां पर टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके उसका टाइप मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप ऑफ, किसका टाइप पता करना है, N1 का, N1, तो इसका टाइप हमें मिल जाएगा। चलिए रन करा के देखते हैं इसे भी। N1 में 2 डालते हैं, N2 में 2, देखिए किस टाइप का है, नंबर टाइप का है, ठीक है। अभी वो नंबर टाइप का है।
एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं और एस नाम का उसमें रखते हैं हम स्ट्रिंग दिस। ठीक, अब यहाँ पर s2 पास मतलब s पास कर देते हैं और वो बताएगा किस टाइप का है हमारे। ठीक, चलिए इसे फिर से रिफ्रेश करते हैं और अब तो जाइडो डाल दीजिए। देखिए स्ट्रिंग आ गया ना, हमारा जो s है वो स्ट्रिंग टाइप का। ठीक, तो इसकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल्स के टाइप को पता कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे ऑपरेटर्स थे, मैंने आपको इसके थ्योरेटिकल भी कवर कर लिए और प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप ऑपरेटर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।